नमस्ते। चलिए आज कुछ मजेदार डिकोड करते हैं। आज हम डेकैथलॉन की उस अनोखी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के राज खोलेंगे जो उनके हर गियर में छिपी है। कभी ऐसा हुआ है कि डेकैथलॉन गए हों और इतने सारे ब्रांड्स देखें कि सिर ही घूम गया? भाई कौन सा ब्रांड किस चीज़ के लिए है, ये तो एक समंदर जैसा लगता है ना? अगर ऐसा महसूस हुआ है तो आज ये सारी उलझन सुलझने वाली है। लेकिन जानते हैं ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये असल में एक बहुत ही मज़ेदार पहेली है जिसे डेकैथलॉन ने हम सबके लिए बनाया है। और हर अच्छी पहेली की तरह इसे सुलझाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी पहली चाबी है डेकाथलॉन की एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन दमदार सोच, एक खेल एक ब्रांड। देखिए डेकाथलॉन की सोच क्या है, वो हर खेल को लेकर बहुत पैशनेट है। इसीलिए वो एक ही ब्रांड के नीचे सब कुछ नहीं बेचते। नहीं, वो हर एक खेल के लिए एक अलग खास ब्रांड बनाते हैं। इसे वो पैशन ब्रांड्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो टीम रनिंग शूज डिजाइन कर रही है वो पूरी तरह से सिर्फ रनिंग पर ही फोकस्ड है। उसे माउंटेनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। इससे हर प्रोडक्ट में एक गजब की एक्सपर्टीज आती है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई पहाड़ों पर चढ़ने जा रहा है तो उसके लिए क्वेशुआ या फॉर क्लास ब्रांड है। अब किसी को स्विमिंग करनी है तो वो देखेगा नबाजी ब्रांड। और फुटबॉल या टीम स्पोर्ट्स के लिए उसके लिए किप्स्टा है ना कमाल। मतलब एक ही दुकान में हर खेल का अपना स्पेशलिस्ट मौजूद है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये कितनी गहरी है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है FLX ब्रांड। ये ब्रांड सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए बनाया गया था, क्रिकेट के लिए। सोचिए, एक देश के जुनून को समझकर उसके लिए एक पूरा का पूरा ब्रांड बना देना, ये दिखाता है कि वो अपने ग्राहकों को कितना समझते हैं। कमाल है। तो ठीक है, ब्रांड वाली पहेली तो सुलझ गई। एक खेल एक ब्रांड, सिंपल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं असली कोड पर, जो प्रोडक्ट्स के नाम में छिपा है। जरा इस नाम को देखिए, फॉक्लाज माउंटेन ट्रेकिंग बैकपैक MT500। फॉक्लाज तो ब्रांड हो गया, ये हम समझ गए। लेकिन ये MT और 500 का क्या मतलब है? यही है वो सीक्रेट कोड जिसे अब हम क्रैक करने वाले हैं। और यकीन मानिए ये कोड इतना आसान है कि हैरानी होगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ दो आसान से सवालों पर टिका है। पहला, इस सामान का इस्तेमाल कहां करना है, और दूसरा, इसका इस्तेमाल कितनी बार करना है। बस जो अक्षर हैं जैसे MH, SH वो बताते हैं कहां, और जो नंबर हैं 100, 500 वो बताते हैं कितनी बार। हो गया डिकोड। तो चलिए इन अक्षरों को जल्दी से समझ लेते हैं। NH मतलब नेचर हाइकिंग, मतलब अगर कहीं आराम से मैदानों या जंगलों में घूमना है। MH हो गया माउंटेन हाइकिंग, यानी पहाड़ों पर चढ़ाई उतराई के लिए। SH मतलब स्नो हाइकिंग, जाहिर है बर्फ वाली जगहों के लिए। और MT यानी माउंटेन ट्रैकिंग, ये उन लंबे कई दिनों वाले मुश्किल ट्रैक्स के लिए है। कितना सीधा और साफ है। अब बात करते हैं नंबर्स की। ये भी बहुत आसान है। 100 सीरीज मतलब कोई चीज कभी कभी इस्तेमाल करनी है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। 500 सीरीज उनके लिए है जो रेगुलर हैं, मतलब इंटरमीडिएट लेवल। और 900 सीरीज ये है एक्सपर्ट्स के लिए, जिन्हें सबसे मजबूत सबसे हाई परफॉर्मेंस वाला गियर चाहिए। मतलब जितना ज्यादा नंबर उतना इंटेंसिव इस्तेमाल। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसे असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि किसी को पहाड़ों पर ट्रैक के लिए जूते खरीदने हैं। तो अब वो कोड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? स्टेप 1, इलाका पहचाने। ट्रैक कहाँ है? पहाड़ों में। तो कोड क्या होगा? MH यानी माउंटेन हाइकिंग। स्टेप 2, कितनी बार जाना है? मान लेते हैं कि ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, बस एक बार का शौक नहीं। तो कौन सी सीरीज सही रहेगी? 500 सीरीज। अब अगर मौसम सर्दियों का है और बर्फ भी है तो MH की जगह SH यानी स्नो हाइकिंग वाले जूते बेहतर रहेंगे। तो चुनाव क्या हुआ? MH 500 या SH 500 जूते। देखा, कोड ने सीधे सही प्रोडक्ट तक पहुंचा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम का मकसद क्या है? क्यों बनाई गई है ये पहेली? जवाब बहुत ही शानदार है। देखिए, डेकाथलॉन का लक्ष्य किसी को कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि चीजों को साफ करना है। ये एक गाइड की तरह है जो हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही सामान तक ले जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई पहली बार कोई स्पोर्ट ट्राई कर रहा है या फिर वो एक प्रोफेशनल एथलीट है। ये सिस्टम सबको आत्मविश्वास के साथ सही फैसला लेने में मदद करता है। तो अगली बार जब डेकाथलॉन जाने का प्लान बने तो बस 2 सवाल याद रखने हैं।
पहला, मैं इस सामान को कहाँ इस्तेमाल करूंगा, और दूसरा, कितनी बार इस्तेमाल करूंगा। इन 2 सवालों के जवाब मिलते ही पूरा स्टोर एकदम साफ हो जाएगा। एक प्रो की तरह शॉपिंग की जा सकती है। क्या हो अगर हर प्रोडक्ट अपनी कहानी खुद बता सके, अपनी पहचान, अपना मकसद खुद समझा सके? ये सोचने वाली बात है ना? डेकैथलॉन के मामले में हर प्रोडक्ट बिल्कुल यही करता है। शायद यही स्मार्ट शॉपिंग का भविष्य है।